दोस्तों इस वीडियो में भारत सरकार द्वारा बनाई गई हाल ही में कुछ ऐसी नीतियों के बारे में बताऊंगा जो भारत की और आप सब लोगों को बर्बाद करने के लिए ही बनाई गई हैं। तो भारत सरकार की ये गलत नीतियां सबको पता भी चलना चाहिए जिससे कि लोग जागरूक हों। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इस वीडियो को देखने के बाद शेयर जरूर करें। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज़। दोस्तों, चाहे तो केंद्र सरकार की बात करें चाहे राज्य सरकारों की बात करें, ये जो आजकल ट्रेंडिंग बीमारी चल रही है, अब इसके नाम पर इनको मैनेजमेंट तो इनसे हो नहीं रही है जनता, तो ऐसे ही ऊट पटांग नियम बना करके जनता को और ज़्यादा बर्बादी की तरफ ये लेकर के जा रहे हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, पहली बात आ जाती है कि तालाबंदी की। अब देश की एक बहुत बड़ी जनता जो कि इस ट्रेंडिंग बीमारी को बहुत ज़्यादा खतरनाक मानती है, जो कि एक्चुअल में देखा जाए तो सच में तो नहीं है, तो वो लोग मांग कर रहे हैं कि ये पूरी तरह से तालाबंदी कर दी जाए पूरे देश में। अब जनता खुद कह रही है इस बात को, लेकिन सरकार देखिए कि सरकार अपना चेहरा किस तरह से क्लीन रखना चाहती है कि बार बार बयान तो ये दे रही है कि नहीं, सख्तियाँ तेज की जाएंगी लेकिन तालाबंदी नहीं की जाएगी, तालाबंदी कोई समाधान नहीं है। तो एक समझदार आदमी तो ये कहेगा कि वाह, सरकार क्या बढ़िया बात कह रही है, क्योंकि सच में भी तालाबंदी से तो देश बर्बाद हो जाएगा, इकोनॉमी ख़राब हो जाएगी, रोजी रोटी ख़राब हो जाएगी। तो सरकार चाह तो बहुत अच्छा रही है, लेकिन पहले तो ये बता देता हूँ कि भाई सरकार सच में तालाबंदी के पक्ष में है या विपक्ष में है। अगर ये विपक्ष में होती, तालाबंदी के विरोध में होती, तो देखिए उत्तर प्रदेश का एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ और इसी तरह से हर राज्य का यही हाल है। उत्तर प्रदेश में अभी तक सबसे पहले अनाउंस किया था कि एक दिन का जो है तालाबंदी रहेगी, रविवार की, संडे की। उसके बाद ये कर दी 2 दिन की, शनिवार और रविवार की। फिर उसके कुछ दिन बाद ही 3 दिन की कर दी कि शुक्रवार रात 8 बजे के बाद बंद हो जाएगा और शनिवार, रविवार, सोमवार 3 दिन की कर दी। अच्छा, उसके बाद अब क्या किया कि 2 दिन और बढ़ा दिए, यानी कि सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। अब 5 दिन बंद रहेगा। भैया तो खुलेगा कब? शुक्रवार की शाम से तालाबंदी स्टार्ट हो रही है और गुरुवार को सुबह खुल रही है, तो बचा क्या घंटा। चलिए अब बात करते हैं कि अब अगर इनको करना ही है तो पूरी तरह से ही तालाबंदी कर दीजिए, 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की, लेकिन अपना चेहरा दिखाइए तो असली वाला जो एक्चुअल में है। तो ये साफ साफ जाहिर है कि तालाबंदी तो ये कर ही रहे हैं, वैसे भी कर रहे हैं, मतलब इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि इनको ये करना है। लेकिन साथ ही साथ ये टुकड़ों में या फिर तालाबंदी को ज़्यादा जोर इसलिए नहीं दे रहे हैं, इसके पीछे भी सरकार का एक बहुत बड़ा एक प्रकार से स्कैम कह सकते हैं, षड्यंत्र कह सकते हैं, एक बड़ी मतलब गलत नीति भी कह सकते हैं। इन लोगों को क्या करना है कि एक तो जनता पहले से बर्बाद है, फिर और बर्बाद जनता के ही मतलब जेब से पैसे और निकालने हैं। जैसे कि देखिए, अब पूरी तरह से तालाबंदी तो इन्होंने कही नहीं है, लेकिन नियम कानून इतने सख्त कर दिए हैं कि अभी जैसे कि अब यूपी में जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पर क्या नियम कर दिए कि जो मुंह पर है मास्क के अलावा अगर कुछ और भी लगा लेंगे ना, जैसे कुछ अपना रुमाल लगा लेते हैं, कुछ और कपड़ा, तब भी आपको चालान देना पड़ेगा। यानी कि पुलिस डिसाइड करेगी कि क्या मुंह पे लगाएं क्या नहीं लगाएं। अरे भाई साहब, अगर मुंह पे लगवाना ही है तो लोग अपने अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं ना, लेकिन नहीं, इनको तो सिर्फ चालान काटना है, इसीलिए कह दिया कि ना ये वाला मास्क ही लगेगा। दूसरी बात, जब पता है कि भी जनता को पता है कि पूरी तरह से तालाबंदी की नहीं गई है, तो ऐसे में जनता जानबूझ करके बाहर जाएगी ना चाहते हुए भी। जैसी बाहर जाएगी तो भी चालान कटवा करके आएगी। तो इस चालान के नाम पर बर्बाद जनता को ही और ज़्यादा बर्बाद करने की सोच रहे हैं। डेट्स वाई कि ये पूरी तरह से अनाउंस नहीं कर रहे हैं, वरना अब तक मोदी जी आ जाते और पूरी तरह से अनाउंस कर देते। हालांकि ये भी दिन ज़्यादा दूर नहीं होगा, फिर ये टीवी पर भी आएंगे और पूरी तरह से संपूर्ण देश में संपूर्ण तालाबंदी कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ जो मेन पॉइंट है, कुछ सवाल हैं इस वीडियो में, उन सवालों को आप भी अगर सरकार से पूछेंगे या सिस्टम से पूछेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी नीतियां सरकार गलत बुन रही है या बना रही है हमारे खिलाफ। तो ये कुछ सवाल हैं जो हर जनता तक पहुंचने चाहिए। पहला सवाल तो यही है कि जब तालाबंदी होती है तो सारे व्यापारों को बंद कर दिया जाता है, हर ऑफिस को बंद कर दिया जाता है, तो फिर बैंकों को क्यों रखा जाता है ओपन? अगर सभी व्यापार बंद हैं तो बैंकों को भी एक बार बंद करके देखें, फिर ये पूरे का पूरा खेल समझ में आ जाएगा और तालाबंदी का जो पीछे का षड्यंत्र है उसके भी झलक आपको दिख जाएगी।
दूसरा सवाल ये है कि देश में टीका को लेकर के बड़ा जोर शोर से वो चल रहा है, लोग फोर्स कर रहे हैं कि अभी टीका लो टीका लो। तो सिंपल सी बात है, हम टीका ले लेंगे, लेकिन टीका यदि असरदार है तो टीका लगने के बाद जितने ज़्यादा टीका लगते जा रहे हैं उतने ये जो ट्रेंडिंग बीमारी है ये ख़त्म होने की बजाय बढ़ क्यों रही है? कहीं बढ़ने का कारण खुद टीका तो नहीं है। दूसरी जो और एक और सवाल कि भाई सरकारी नौकरी वाले हैं उनकी भी तनख्वाह इन्होंने काटने के लिए क्या दिया? प्राइवेट वालों की तो नौकरी इन्होंने छीन ही ली, सरकारी नौकरों के लिए भी उनकी सैलरी के लिए कहा गया है कि उसमें कटौती होगी। अच्छा, सरकारी नौकरों की तुम सैलरी तो कट कर रहे हो, लेकिन जो नेता हैं उनकी सुख सुविधाओं में जरा सी भी कमी करी है आपने? करी हो तो बताइए। तो मतलब सरकारी कर्मचारियों पर भी तुम कटौती कर रहे हो, लेकिन फिर नेताओं की सैलरी में या सुख सुविधाओं में कटौती आखिरकार क्यों नहीं? अगला अगर सवाल की बात करें तो खाने पीने की चीज़ें अगर इतनी महंगी हो रही हैं जो कि किसान उगाता है, अब किसान जिन चीज़ों को उगाता है वो मार्केट में इतनी ज़्यादा महंगी हो रही हैं कि बहुत ज़्यादा, लेकिन मार्केट में ये चीज़ें महंगी तो मिल रही हैं, फिर किसानों को इस अपनी फसल का या अपने खान पान की चीज़ का दाम अच्छा क्यों नहीं मिल रहा? किसानों को वही उसी टूटे फूटे रेट में ही बेचना पड़ रहा है मार्केट में, लेकिन मार्केट से एक आम आदमी उसको ख़रीदने जा रहा है तो भाई ज़मीन आसमान छू रहे हैं उनकी कीमत। तो इसका भी जवाब कौन देगा? अगर सोचेंगे तो पीछे का इसका स्कैम भी आपको समझ में आ जाएगा। अगली अगर बात करें तो अब देखिए, मीडियम फैमिली सबसे ज़्यादा परेशान रहती है, पिछली बार भी तालाबंदी में और अब भी। तो अगर जब मिडिल फैमिली का पता है कि अभी तालाबंदी के नाम पर ही सब दुकान या बिजनेस को पूरी तरह से बंद कर रहे हैं, जो छोटे मोटे बिजनेस चलाते हैं, तो जब उनका बिजनेस ही बर्बाद हो रहा है तो उनकी बिजनेस पर लगने वाले टैक्स या जीएसटी की दर ये कम क्यों नहीं कर सकते? क्या आपने देखा कि भाई दफ्तरों को, व्यापारों को, भाई मीडियम फैमिली को बिल्कुल बर्बाद तो कर दिया, लेकिन अगर देश की मतलब हमारी सरकार है जनता के बारे में कुछ सोचती तो टैक्स की रेट भी तो कम कर सकती है, जीएसटी भी के रेट भी तो कम कर सकती है। भैया ये क्यों कम नहीं किए जा रहे हैं? उसके अलावा एक बहुत बड़ा सवाल कि आप कुछ लोगों को ये पता नहीं होता, लेकिन आप चेक करना कि विश्व बैंक का कर्ज इंडिया पर लगातार बढ़ता जा रहा है। ये किसी न किसी बहाने WHO के माध्यम से, किसी न किसी के माध्यम से ये लगातार लेते जा रहे हैं। तो विश्व बैंक से इतना पैसा लिया जा रहा है भारत की जनता के लिए, फिर भी भारत की जनता का इतना बेहाल क्यों है? कहाँ जा रहा है विश्व बैंक का पैसा? इन सभी सवालों को अगर आप अपने दिमाग में सोचेंगे और सरकार से पूछेंगे तो उनकी जो गलत नीतियां हैं, जो आपके, अगर आप में से बहुत सारे लोग जो सरकार को अभी भी अच्छा मानते हैं, उनके पक्ष में है, तो उनकी आंखें खुल जाएंगी और उनको पता चल जाएगा कि सही क्या है, गलत क्या है। हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।